तो दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में। तो प्रोडक्शन कंट्रोल जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्शन का कंट्रोल करना, कितना बनाया जाना है, कितना बन रहा है और सही समय पे अवेलेबल हो। जो भी आप प्रोडक्ट्स जो भी पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो सही समय पर अवेलेबल होना चाहिए, कम कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, सही प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए। तो प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है ना, तो ये एक तरीके की एक्टिविटी है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी है जिसमें इंश्योर किया जाता है कि जो भी गुड्स आप तैयार कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हो वो इफ़िशिएंटली बन रहे हैं, वो एकदम सही रिसोर्सेज के साथ में सही समय पे ऑन टाइम हो, ठीक है, विथ राइट रिसोर्सेज हो और सही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मैच करें। ऐसा नहीं कि आप एकदम जल्दी जल्दी बनाते चले जा रहे हो, क्वालिटी उसकी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो क्वालिटी को भी मैच करना चाहिए, सही रिसोर्सेज के साथ में भी होना चाहिए, सही समय पे भी बनना चाहिए और डिमांड को देखते हुए उतने प्रोडक्ट्स तैयार होने चाहिए, है ना। तो प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। क्योंकि जस्ट सपोज़ कि आप अगर किसी कंपनी में मैनेजर हो तो आपने मान लो एक टारगेट फिक्स किया कि एक दिन के अंदर मान लो 1000 पार्ट बनेंगे। तो एक दिन के अंदर 1000 ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा। मान लो कि आपने 1000 का टारगेट रखा तो मान लो 800 पार्ट बन रहे हैं या फिर 900 पार्ट बन रहे हैं। तो ये वेरिएशन क्यों आया 100-200 का? इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपका वर्कर है वो सही से काम ना कर रहा हो, या फिर मशीन की ख़राबी की वजह से, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है, लाइट चली गई या फिर और भी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो वेरिएशन क्यों आया उस चीज़ को कंट्रोल करना ही इस कॉल प्रोडक्शन का कंट्रोल करना, कि कोई भी वेरिएशन ना रहे, कि सही समय पर ही हो, सही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करे आपका प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन का कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप सही तरीके से प्लानिंग करो, डिमांड को देखते हुए प्लान करो। देन डिमांड को देखते हुए प्लान करोगे, देन अलग अलग जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज होते हैं उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करो और उन सभी चीज़ों को कंट्रोल भी करो, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को। सच है जैसे मटेरियल जो भी आपके पास में अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स हो, टूल हो, लेबर हो, इन सभी चीज़ों को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करो। उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करके आपको क्या करना है कि स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस को बना करके रखना है, जिसमें आप क्वालिटी भी प्रोवाइड करो, इसके साथ ही साथ में लोगों को मतलब सही तरीके से जो भी आपके वर्कर्स हों वो स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करें। इसमें आपके जो भी वर्कर्स हो वो क्वालिटी के साथ में काम करें, प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करें और सेफ्टी के साथ में काम करें। ऑन टाइम मतलब समय पे भी काम करें, एकदम सही समय पे आपके पास में जो भी मटेरियल है, फिनिश्ड गुड है, वो तैयार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका मेन एम होता है वो यही होता है कि टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट, यानी कि प्रोडक्शन टारगेट का तो मैच करना। जैसे मैंने बताया कि 1000 का पार्ट का एक आपने टारगेट फिक्स किया, तो उसी हिसाब से आप क्या करते हो, प्रोडक्शन टारगेट को अगर मान लो फिक्स किया गया कि 1000 बनना है तो इट मीन्स कि 1000 बनना है, उसमें आपके 900 और 999 इस तरीके से नहीं चलेगा, यानी कि 1000 मतलब 1000। तो ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी हो और साथ ही साथ में आप किससे क्या हो कि जो भी कॉस्ट हो वो भी मिनिमाइज़ होनी चाहिए। सो अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहले देखो कि इसमें क्या होता है कि इफ़िशिएंटली रिसोर्सेज का आप यूटिलाइजेशन कर पाते हो, कि आपके पास में जितने भी मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास में, मैन पावर वगैरह, तो उन सभी का अच्छे से आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाते हो, आप टाइमली प्रोडक्शन कर पाते हो, देन आप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हो। क्योंकि अगर आप सही तरीके से स्मूथ काम करोगे, सही काम करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या होगी, कम होगी है। देन आप क्वालिटी भी सही तरीके से प्रोवाइड करोगे, क्वालिटी को एश्योर करोगे और जितनी कैपेसिटी आपके पास में उतना आप पूरा यूज़ करोगे, 100% अपना दे पाओगे और कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी होगा। जहाँ पर भी वेरिएशन वगैरह आ रहा होगा, जो कुछ भी वगैरह है, तो उसमें आप कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। देन आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो इसका यही कुछ एक यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस है, या फिर आप इसको ऑब्जेक्टिव मान लो कि प्रोडक्शन कंट्रोल का ये कुछ एक मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो इसके कुछ एक 2 टाइप्स होते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के, जो मेनली 2 टाइप्स हैं यहाँ पर, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी इसके लिए सेंट्रलाइज प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए एक अलग से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसको पीपीसी डिपार्टमेंट बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि जो कि यही सारी चीज़ों को क्या करता है कि वही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्लान करने के लिए, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। बट डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं
प्रोडक्शन के कंट्रोल के लिए उसकी प्लानिंग के लिए। सो यहाँ पर 2 टाइप्स बताए गए हैं, आप यहाँ पर से आप इसको पढ़ सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइज में क्या होता है, केवल पीपीसी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए। बट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स कंपनी के अंदर अवेलेबल होते हैं वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा। तो यही है, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीपीसी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वही आप प्लानिंग और कंट्रोल को अगर आप मिक्स कर दो तो वही पीपीसी बन जाता है, बट इसको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से आप इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हमारे आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि समझ में हो गया होगा। तो अभी स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसको लाइक करो। पीपीटी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।